अस्सलाम वालेकुम डियर, कैसे हो आप लोग। आज का मेरा ये व्लॉग आप लोग देख रहे हो। आज मैंने ये जितने भी स्पाइस जार थे, जैसे नमक के और मिर्च मसालों के और चीनी पत्ती ऑयल जो भी थे, ये ऑयल जो हम मंगवाते पूरे महीने का, सब डब्बे वब्बे धोकर मैंने रख दिए, सुखा दिए। यहाँ पर ये पत्ती मैंने डाल रही हूँ और पत्तियाँ ख़त्म हो चुकी थी। 1 तारीख़ है, अभी आज टाइम नहीं मिला, काम वाली छुट्टियों पर गई हैं, शादी है उनके घर, तो सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। किचन के बॉक्स वगैरह भी धोए और ये चीनी का डब्बा, इसमें चीनी डाल के आए ना, चींटियाँ वगैरह आ रही थी इसमें, तो मैंने 2-3 लौंग डाले ताकि सुना है कि लौंग डालने से चींटियाँ नहीं आती इसकी खुशबू से, लौंग के। तो यहाँ पर ये नमकदानी में नमक डाल रही हूँ। यहाँ ये स्पाइस जार, स्पाइस के बॉक्स और ये आप लोगों को दिखा रही हूँ, बट यहाँ पर इसको मैंने ऐसे ही सेट करके किचन के जो बॉक्सेस हैं वो भी धोकर रखे, इसीलिए अब मैं ट्रे में डाल के इसको रखूँगी, तक जो भी कचरा वचरा गिरेगा इसी में गिरेगा। बॉक्सेस वगैरह साफ़ के साफ़ ही होंगे। स्पाइस जार में मैंने शूट नहीं किया मसाला डालते हुए, बेबी पास में था तो रो रहा, तंग कर रहा था बहुत। और यहाँ पर ये रात का टाइम हो चुका है, तकरीबन 9-10 बजे का टाइम। हस्बैंड से पालक भी मंगवाई मैंने, आलू पड़े थे, बच्चे आलू पालक खाते हैं सब्ज़ी में शौक़ से, तो पालक को बैठ के इसका छीलना, साफ़ करना ये थोड़ा मुश्किल होता है, लहसुन को पील ऑफ करना वगैरह जो भी ऐसा मुश्किल काम होता है, तो रात के टाइम मैं इनको कर लेती हूँ। एक और ये दूध वाले बॉक्सेस हमारे पास, जार हमारे घर में बहुत है, तो मैंने सोचा कि इनको रीयूज़ किया जाए, बजाय नया ये बॉक्स वगैरह मंगवा के और पैसे ज़ियान करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेसन डाल के उसमें रखा, बेसन से मैं फेस वॉश करती हूँ अपना। यहाँ पर लहसुन को पील ऑफ किया और बॉक्स में डाल के मैं फ्रिज में रखूँगी, ताकि सुबह के लिए मुझे ईज़िली हो। ये छोटे छोटे जो मुश्किल काम होते हैं, लहसुन पील ऑफ करना, ये वो सब मुश्किल होता है। और यहाँ पर पालक को धो के 2-3 पानी से और बॉईल करके इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उनको ड्रेन आउट करके मैंने बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख रही हूँ, ताकि इसमें पानी और ज़्यादा ना आए। ये सुबह का टाइम है, नेक्स्ट डे का। यहाँ पर सफाई वगैरह आज कर चुकी हूँ मैं, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है वो कर लिया है। दिखा रही थी, यहाँ पर बिस्तरे भी सेट करके रख दिए और अब मैं किचन में आ गई थी बेबी का नाश्ता बनाने के लिए। क्या है ना, पराठे तो वो खाता नहीं है सुबह के टाइम, तो उसके लिए अलग से कोई हल्का फुल्का नाश्ता बनाती हूँ। यहाँ पर ये ब्रेड पड़ा था, एक स्लाइस ब्रेड, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि पेट भी उसका फुल रहे। और ब्रेड को मैंने पानी में, क्या है ब्रेड थोड़ा ना सख्त हो चुका था, तो उसको पानी में डाल के नरम किया, और इसके बाद अंडे में जो है लाइट मसाला, काली मिर्ची, नमक वो ऐड करके फिर इस ब्रेड को मैंने अंडे में डिप किया। यहाँ पर ऑयल फ्राई पैन में डाल रही हूँ, ताकि ऑयल गर्म हो और फ्राई पैन भी साथ में थोड़ा हीट अप हो जाए। ये काली मिर्ची मैंने थोड़ी सी और ऐड की, और प्याज भी काट के मैंने उसमें ऐड किया। ये बॉक्स आपको दिखा रही थी, किचन के बॉक्सेस, जैसे कि देखकर दिल खुश हो रहा था बार बार, इसीलिए आप लोगों को भी दिखा रही थी कि अपने हाथ की चीज़ों का मज़ा ही अलग होता है। यानी उसको धो के साफ़ करके अपनी इंटरनली सेटिस्फिकेशन होती है। काम वालियाँ ये सब नहीं करती हैं। तो बहरहाल ब्रेड तैयार हो चुका था, नाश्ता करवा लिया मैंने, और उसके बाद मैं किचन में आई। आज मैं और बेबी घर पर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया। यहाँ पर ये पालक के इंग्रेडिएंट्स आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई गरम हो चुकी है, उसमें ऑयल डाल दिया मैंने, लहसुन को कूट लिया है, और ऑयल में मैंने लहसुन को डाल दिया। ऑयल गरम था और लहसुन को ब्राउन कर रही हूँ अब मैं।
ताकि ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो मसाला इसका अच्छा बनेगा और खुशबू अच्छी सी इन्हांस होगी। इसमें मैंने सूखा धनिया डाला। लाल मिर्ची तो मैं ऐड नहीं करती हूँ इसमें किसी भी सालन में। उसके बाद ये पालक का जो एक्सेस इसमें पानी जो भी था उसको मैंने ड्रेन आउट किया ताकि अच्छे से ये कुट जाए। इसको कूट रही हूँ, बिल्कुल नरम करूँगी इसको, नरम करके और फिर सालन में डालूँगी। यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिया, जो लहसुन और धनिया का जो मसाला बनाया था उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद टमाटर ऐड किया। टमाटर को भून के अच्छी तरह से उसमें पानी डाल के आलू को डाल दिया, गलने के लिए रख दिया और ढक्कन लगा के। और मैं यहाँ पर आई रूम में बेबी को देखने के लिए कि कहीं कुछ कर तो नहीं रहा है, लेकिन फिर से वही काम उसने किया। खिलौने फैला दिए और बेड पे भी खिलौने काफ़ी फैले हुए थे। तो बहरहाल बेबी ये कुछ भी करे बस चुपचाप खामोशी से बैठे, इसीलिए बार बार जाके देख रही थी उसे। यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई और रोटियां बना रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं रोटियां बना रही हूँ। सालन को इस साइड मैंने रख दिया ताकि पानी डालकर आलू में थोड़ा सा आलू उबलने के लिए मैंने साइड पे कढ़ाई को रख दिया। और यहाँ पर रोटियां बना रही हूँ, रोटियां सेक रही हूँ। यहाँ नीचे मैंने कागज़ इसलिए रखा, क्या है ना, इस डलिए में एक अजीब सी स्मेल होती है। धूप पे रखा था, धूप से मैं लाई यहाँ पर और ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखो इसने फिर से वही काम कर दिया, सारा कमरा फैला चुका है और ख़ुद इस तरह बाहर आया। वहाँ पर भी 2-3 टॉयज़ अपने साथ लाया। फिर मैं साथ साथ उसको भी देख रही थी, शूट कर रही थी। यहाँ पर किचन के कामों में भी शूटिंग हो रही थी। तो सारा काम हो चुका है, रोटी और सालन बन गया। यहाँ पर बर्तन धो के बर्तन को मैंने सेट किया और ये चूल्हा दिखा रही हूँ आप लोगों को। स्लैब भी सारा साफ़ कर दिया, चूल्हा भी धो लिया, चूल्हे के जितने भी एसेसरीज़ थे उनको भी अच्छी तरह से वॉश कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह किचन का भी सारा काम हो चुका। और यहाँ पर ये थर्मास देखो, क्या है ना, गैस जाती है, चाय बना कर रखते हैं अक्सर हम लोग, रात के टाइम हमें नीड होती है। हस्बैंड चाय पीते हैं बार बार शौक़ से। तो जो मैंने ब्रश लिए थे बेबी के फीडर के लिए, बेबी ने तो फीडर यूज़ नहीं किया, ये ब्रश मेरे यहाँ पर काम आ गए। थर्मास को देखो मैं इस तरह इस ब्रश से मैं धोती हूँ और काम वाली को भी कहती हूँ। बहरहाल मुझे नहीं पता कि वो धोती भी है अच्छी तरह से, नहीं, लेकिन आज मेरे हत्थे चढ़ा है तो ज़ाहिर है मालिक तो मालिक ही होता है ना, अपनी चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखता है। तो आज इसको मैं रगड़ के धो रही थी और आप लोगों से इसलिए शेयर किया कि शायद आइडिया तो सबके पास होता है, होगा भी। बहरहाल शेयर करना अच्छी नेकी का काम जो होता है ना, उसको शेयर करते हैं तो सदका जारिया भी होता है। यहाँ पर ये सालन जो मैंने बनाया था उससे बच गया, वो मैंने रख दिया। और चूल्हा वगैरह दिखा रही थी कि ये देखो मैंने धो लिया, अच्छे से क्लीन कर दिया। और ऊपर इसकी देगची रखा, उसमें आटा गूँध के रखूँगी। और यहाँ पर ये थर्मास और ये जग में पानी डालते हैं जो काम में आता है, यानी किचन के यूज़ में, सालन वगैरह, रोटी सालन बनाने के लिए, आटा गूँधने के लिए। यहाँ पर डलिए में रोटी डाल के इसको पानी में, इस डलिए को इसलिए रखा है कप के ऊपर ताकि चींटियाँ पता नहीं क्यों आती हैं, वो चींटियाँ नहीं आएंगी। इस तरह पानी में रखते हैं ना। और ये स्टैंड में लाई थी, ये सोप रखने का जो स्टैंड है, यानी किचन के जो बर्तन वॉश करने के जितने भी एसेसरीज़ हैं उनको इस तरह रखा जाता है। ये स्टैंड आप लोगों को दिखा रही थी। स्कॉच ब्राइट को टांगा और जूना है उसको भी, और नीचे लिक्विड रखने के लिए। ये किचन के कपड़े मैंने धोए, 2-3 कपड़े हैं, 2 को सुखा कर जा रही हूँ और एक सूख चुका है उसको लेकर जा रही हूँ। यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़े
ये खिड़की सामने बनी हुई है, यहाँ पर धूप आती है। और यहाँ पर ये मेथी में मैंने सुखाने के लिए रख दी। क्या है ना, इसी खिड़की से धूप भी आती है। और वापस मैं किचन से फारिग होकर वॉश बेसन और वॉशरूम को मैंने वॉश किया। क्या है ना, जुम्मे का दिन है तो नहा धोकर मैंने इनसे कहा आप नहाना धोना जो भी काम है आप लोग कर लो। फिर मैं किचन से फारिग होकर इनको अच्छे से वॉशरूम और वॉश बेसन को दोबारा धोया। पहले एक दफ़ा घर की सफाई की थी और फिर से मैंने इनको दोबारा से धोया। और यहाँ पर ये शाम का टाइम हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। दूध मैंने सुबह के लिए रखा। सुबह के ये बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो शाम हो चुका है। पानी गुनगुना करने के लिए मैंने चूल्हे पे रखा और साथ में चाय भी उबल रही है। चाय भी मैंने रख दिया और दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया, चीनी डालकर। रात को बच्चे पीते हैं। खाना खाने के बाद यहाँ पर मैं पराठे बना रही हूँ और बेबी मेरा यहाँ पर आटा गूँध रही है। जो थोड़ा बहुत बच चुका था आटा, जब तक मैंने कहा मैं पराठे बना लूँ। क्या है, मेरी बेबी फिर ट्यूशन चली जाएगी तो खाना खा के चली जाए। आटा गूँध चुका है और पराठे भी बन चुके हैं तकरीबन। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया और बस ये पराठे भी तैयार हो चुके हैं। तो बॉक्स को दिखाने का मकसद ये है कि मुझे देखकर बहुत इंटरनल सेटिस्फिकेशन मिल रही थी, तो इसलिए बार बार मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी कि क्या है ना, जब अपने हाथ में यानी सही कहते मालिक तो मालिक ही होता है। काम वाली को देखती थी लेकिन बस हिम्मत नहीं होती थी। जब वो आ रही है कर रही है तो बस मैं भी कहती चलो करने दो। और यहाँ पर ये पराठे में मेरे पराठे देखो, तो बोल तो देती थी कि फिर दोबारा वो आगे से बोलती जी बाजी करूँगी, और जब करने के बाद देखती थी बाजी मैंने किया है ये वो, क्या अब उनसे क्या बहस करना। तो बस यहीं तक था व्लॉग। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।